नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के बाद। अपशिष्ट से उत्पाद और मुनाफा, अनोखी मुफ्त भोजन योजना, एक जंगल घर के पीछे, पहियों वाली कुर्सी पर मिस्टर ओलंपिया, 33 देशों की सड़क यात्रा। केले के कचरे का उपयोग करके सालाना 1 करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये किसान केले के कचरे से 1 करोड़ रुपए कमाता है। अपने पिता को खेत में मदद करने के लिए पीएम मुरुगेशन ने जब अपनी स्कूल छोड़ी तो उन्हें हर रोज टनों जितने केले के कचरे का प्रबंधन करना पड़ता था। उनके पिता जैसे कई किसान जहां एक तरफ इस कचरे को गाड़ देते थे या जला देते थे, मुरुगेशन इससे पैसे कमाने की सोच रहे थे। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो केले के कचरे को रस्सी में बदल देती थी। इस रस्सी से दरियां, थैलियां और बैग बनाए जाते थे। मुरुगेशन आज 350 से अधिक महिलाओं को अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद कर रहे हैं। केले के कचरे से बने यह उत्पादन लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं और अमेरिका, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, फ्रांस तथा मलेशिया जैसे देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। इस तरह हो रही है कचरे से कमाई। भारत में प्रतिदिन 20 लाख बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त भोजन योजना के बारे में। अक्षय पात्र फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाता है जो 18 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसता है। इस एनजीओ ने पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। भारत में मिड डे मील योजना वंचित बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। एक गैर लाभकारी संगठन अक्षय पात्र बच्चों की भूख के इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रही है। अक्षय पात्र भारत के 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 60 केंद्रीकृत रसोई का संचालन करती है। 88 वर्षीय देवकी अम्मा ने केरल में अपने घर के पिछवाड़े में एक जंगल उगाया है। आइए देखते हैं। देवकी अम्मा शादी के बाद धान की खेती करने के लिए अपनी सास का साथ देने लगी और 1980 तक वही करती रही। उस वर्ष एक दुर्घटना में उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें कुछ वर्षों तक चलना मना कर दिया गया। दुर्घटना के 3 साल बाद देवी अम्मा ने अपने घर के पिछवाड़े में एक पौधा लगाया। एक पौधा दूसरे पौधे तक पहुंचा और इससे पहले कि वह यह जान सके, उसने केरल के अल्लापुरझा जिले के ओनाटुकारा क्षेत्र में अपनी निजी संपत्ति में 5 एकड़ भूमि में फैला एक हरा भरा जंगल बना लिया था। देवकी अम्मा को पर्यावरण के प्रति उनके भारी योगदान के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देविका अम्मा के पोते और परपोते आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण विकसित कर रहे हैं। Namaskar. On the 121st anniversary of Dr. V. Shantaram, who was the pioneer of socially relevant films in India. His films like Aadmi, Padosi, Dr. Kotnis Ki Amar Kahani, Janak Janak Payal Baje, all of them struck such a deep chord within the heart of the society and even effected a certain kind of change in attitudes and thinking. Namaskar. It gives me immense pleasure to note that Dr. Mukesh Sharma, the former additional DG of Doordarshan and now CEO with MIT Vishwa Shanti Darshan channel, has planned to give a tribute to Dr. V. Shantaram, as my father, on the occasion of the 121st birth anniversary. On the 121st anniversary of Dr. V. Shantaram, we have Dr. Mukesh Sharma, who
was the additional DG of Doordarshan and is now the CEO of the MIT Vishwashanti Darshan, putting together the story of Dr. V. Shantaram. यह अतिशयोक्ति नहीं है, मगर शायद ही भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का कोई व्यक्तित्व ऐसा हो जो फिल्म निर्माता निर्देशक डॉक्टर वी शांताराम की श्रेणी में खड़ा हो सके। उनकी 121वीं वर्षगांठ पर शत शत नमन। मेरे दादा मशहूर अभिनेता जो रंगमंच और फिल्मों में भी काम किया करते थे, केशवराव दाते जी, वो वी शांताराम जी के साथ काम करते थे। प्रभात फिल्म कंपनी के अनेक फिल्मों में उन्होंने काम किया था। मुकेश जी हमारे सिनेमा के एक बहुत ही बड़े लेजेंड श्री वी शांताराम जी के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि 18 नवंबर को वी शांताराम जी की बर्थ एनिवर्सरी है। मुकेश जी मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बाकी आप तक जितनी भी फिल्में आपने बनाई हैं उनसे बेहतर होगी, अच्छी होगी, संदेश के साथ होगी और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं स्वयं सिनेमा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। And bringing it to you on this very auspicious occasion, I think that this is one of the most important stories that not just the audience but all of us as film students should watch and learn and absorb, because cinema today has to go back to that socially relevant time. Today, a filmmaker needs to be socially responsible. So, I heartily congratulate Mukesh Sharma on this wonderful gesture. Please do watch the story unfolding before you and enjoy it on the MIT Vishwashanti Darshan channel. Dr. V. Shantaram, we salute you and remember you for your memorable contribution to Indian cinema. कैंसर और लकवे को मात देकर आनंद अर्नोल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर के रूप में उभरे हैं। सुनते हैं पूरी कहानी। आनंद अर्नोल्ड कैंसर और लकवे दोनों को मात देकर चैंपियन बॉडी बिल्डर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने व्हीलचेयर प्रतिभागियों के लिए आयोजित मिस्टर इंडिया, मिस्टर पंजाब और मिस्टर वर्ल्ड सहित 41 खिताब जीते हैं। उन्होंने 2018 में मिस्टर ओलंपिया व्हीलचेयर कैटेगरी में अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन पूरा किया था। अपने परिवार और दोस्तों की अपार मदद से अर्नोल्ड ने दर्द और विकलांगता के खिलाफ एक अथक संघर्ष किया और भारत का पहला व्हीलचेयर बाउंड बॉडी बिल्डर बन गया। उन्होंने हाथ कुश्ती में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भी जीता है। 30 देशों की 33,000 किलोमीटर लंबी सफर पूरी करने के बाद एक भारतीय पर्यटक दिखा रहे हैं कि सपनों को पूरा करना मुश्किल नहीं है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। यह एक ऐसी कहावत है जिसे बार बार सुना जाता है, लेकिन दिल्ली निवासी अमरजीत सिंह ने अपने जीवन से यह सच कर दिखाया है। 60 साल के इस रिटायर्ड बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उससे आधी उम्र के लोग आज भी अपना सपना संजोए रहेंगे, जिसके पूरा होने की वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमरजीत सिंह ने 150 दिनों में 33 देशों की सफर करते हुए दिल्ली से लंदन तक 33,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा पूरी की। नेपाल से शुरू करते हुए उन्होंने चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अंत में यूरोप तक की सफर पूरी की। उनका कहना है कि इस सफर को पूरा करने के बाद उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ समझ में आया है। कौन से हैं भारत के 7 सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाले बड़े रेलवे स्टेशन? आइए जानते हैं जाते जाते। सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाले भारत के 7 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों की श्रृंखला में सबसे पहला नाम होगा हावड़ा का, जहां कुल 23 प्लेटफॉर्म है। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर 21 प्लेटफॉर्म है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और यहाँ 18 प्लेटफॉर्म है। 17 प्लेटफॉर्म वाला चेन्नई रेलवे स्टेशन चौथे स्थान पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हैं 16 प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन
12 प्लेटफॉर्म का है। 12 प्लेटफॉर्म वाला एक और रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।